मैं श्री प्रकाश आपके समक्ष हाजीपुर से गीता के संबंध में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। इस उपदेश को संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। दिव्य दृष्टि के माध्यम से महाभारत की घटनाओं को संजय ने धृतराष्ट्र को बताया था। गीता का उपदेश उस समय दिया गया जब अर्जुन ने युद्ध से पलायन करने का निर्णय किया। भगवान कृष्ण ने समझाते हुए अर्जुन को बताया कि मनुष्य को जीवन में पलायन नहीं करना चाहिए। जीवन संघर्ष में हमेशा लगे रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ होकर के कर्म करने का उपदेश दिया। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है कि लाभ हानि जय पराजय में भी बुद्धि सम रहे। मनुष्य काम क्रोध मद एवं लोभ से मुक्त होकर के अपने जीवन को बिताए। भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि कर्म किया जाए परंतु फल की इच्छा नहीं की जाए। महाभारत के 18 खंड हैं। इनमें भगवान कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर बताया है और कहा है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नवीन शरीर धारण करती है। आत्मा अजर अमर है। यह कभी भी नहीं मरता। न इसे जलाया जा सकता है आग के द्वारा, न इसे पानी के द्वारा गलाया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने विभिन्न योगों का वर्णन किया और बतलाया कि योग के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। गीता के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी को भी नया मार्गदर्शन प्राप्त होता है। गीता में जो रास्ता दिखाया गया है वह समस्त मानव जाति के लिए फलदायक है। आज जब समस्त मानव जाति भौतिकता से त्रस्त है और आध्यात्मिकता की भावना का लोप हो रहा है, ऐसे समय में गीता के उपदेश का बहुत ही अधिक महत्व है। श्री कृष्ण ने कर्महीन जीवन को व्यर्थ बताया और कहा कि जीवन एक संग्राम है और उस संग्राम को में हमेशा दृढ़ता के साथ लगे रहना चाहिए। इस तरह से गीता पर विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर अनेक टीका लिखी। वर्तमान समय में लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य पर विशद व्याख्या प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने गीता के विभिन्न उद्देश्यों को जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत किया है। गीता वेदों और उपनिषदों का सार है। इस तरह से गीता के द्वारा वेद और उपनिषद को
अधिक अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। अतः वर्तमान पीढ़ी को गीता के उपदेश के अनुसार अपने जीवन का यापन करना चाहिए। हो गया।